देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ी चोट, बना दिया 10 लाख का नोट। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त दुनिया के कई देश आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। कोरोना ने कई देशों की कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन आर्थिक तंगी से निपटने के लिए एक देश ने अपने यहां 10 लाख का नोट जारी कर दिया है और इस देश का नाम है वेनेजुएला। जी हां, भयंकर आर्थिक तंगी से गुजर रहे इस देश ने 10 लाख बोलीवर का नया करेंसी नोट जारी कर दिया है। बड़ी बात यह है कि इससे पहले दुनिया के किसी भी देश ने अपने यहां इतनी बड़ी करेंसी का नोट नहीं छापा है। वेनेजुएला के हालात बताने से पहले हम आपको इस 10 लाख बोलीवर के नोट की भारत में कितनी कीमत है यह भी बता देते हैं। तो वेनेजुएला के 10 लाख के इस नोट की कीमत आधा डॉलर यानी कि भारत में करीब 36 रुपए है। वेनेजुएला में भारत के 1 रुपए की कीमत करीब 25,584 बोलीवर है। इतने रुपए में यहाँ केवल 2 किलो आलू या आधा किलो चावल ही खरीद पाएंगे। अब हम आपको इस देश की इस बिगड़ी हालात की पूरी कहानी भी बता देते हैं। 2 लाख और 5 लाख बोलीवर के नोट भी छपेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि तेल के अपार भंडार वाले इस देश के लोग आज भूखे मर रहे हैं। देश के आर्थिक हालात ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, वेनेजुएला के केंद्रीय बैंक का कहना है कि देश की आर्थिक तंगी से निपटने के लिए अगले हफ्ते 2 लाख बोलीवर और फिर 5 लाख बोलीवर के नोट भी जारी किए जाएंगे। वर्तमान में इस देश में 10,000, 20,000 और 50,000 बोलीवर के नोट चलन में हैं। देश में फैले भ्रष्टाचार ने कर दिया बुरा हाल। वैसे तो पिछले 7 साल से इस देश की आर्थिक हालात खराब चल रही है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से हालात और भी खराब हो गए। वेनेजुएला के जानकार लोगों का मानना है कि इस साल के अंत तक देश की अर्थव्यवस्था 20% और भी खराब हो जाएगी। बताया जाता है कि इस तरह के खराब हालात के पीछे की एक बड़ी वजह वेनेजुएला में फैला भ्रष्टाचार भी है। बताया जाता है कि वेनेजुएला में भ्रष्टाचार इस कदर फैला हुआ है कि यहाँ आपको पैदल चलने के लिए भी पैसे देने पड़ सकते हैं। भूखे पेट सोते हैं लाखों लोग। खराब होती अर्थव्यवस्था की वजह से देश के हालात इतने बुरे हो गए हैं कि देश को सोना बेचकर सामान खरीदना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, वेनेजुएला में हर रोज लाखों लोग भूखे पेट सोते हैं। यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम एजेंसी ने फरवरी में कहा था कि वेनेजुएला के हर 3 में से 1 नागरिक के पास खाने के लिए भोजन नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला में लगभग 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है। यही कारण है कि 2013 के बाद लगभग 30 लाख लोग अपने देश को छोड़कर पड़ोसी देश ब्राजील, कंबोडिया, इक्वाडोर और पेरू जैसे देशों में शरण लिए हुए हैं। वेनेजुएला की ऐसी हालत क्यों हुई? इस खबर को सुनकर आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इस देश के इतने बुरे हालात क्यों हो गए। तो आपको बता दें कि एक वक्त में वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का सबसे अमीर देश हुआ करता था। तेल का अपार भंडार, सोने और हीरे की खदानों की वजह से ये देश खूब मालामाल था। तब इस देश की लगभग 95% इनकम तेल से होती थी। लेकिन 1998 में राष्ट्रपति बने हुगो चावेज ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कई तरह के बदलाव किए। उद्योग धंधों का सरकारीकरण किया गया, प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ हल्ला बोल दिया गया, जहां भी पैसे कम पड़े तो खूब कर्ज लिया गया। इसका असर यह हुआ कि वेनेजुएला धीरे धीरे कर्ज में डूबता चला गया। जो तेल कंपनियां देश को अमीर बनाए हुए थीं, इन तेल कंपनियों से पैसा लेकर जरूरतमंद तबके पर खुलकर खर्च किया गया। इस तरह के कदम से वेनेजुएला के मुखिया चावेज देश के मसीहा तो बन गए, लेकिन वेनेजुएला की इकोनॉमी को दीमक लग गई। उसका असर ऐसा हुआ कि तेल की कीमत गिरने लगी, जिसके कारण सरकार की इनकम घटी और देश में गरीबी बढ़ने लगी। इन हालात से निपटने के लिए वेनेजुएला की सरकार ने अपनी करेंसी की कीमत गिरा दी। इस कदम से भला तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन महंगाई बढ़ने लगी। करेंसी की कीमत कम होने से लोगों की जेब तो हल्की हो गई, लेकिन पेट पर लात पड़ने लगी और आज हालात ऐसे हो गए हैं
कि वेनेजुएला में भूखमरी चरम पर है। भूखमरी के साथ साथ बिजली कटौती की भी एक बड़ी समस्या है। एक वक्त में यहाँ बिजली का संकट इतना बढ़ गया था कि बताया जाता है कि साल 2016 के अप्रैल महीने में यहाँ की सरकार ने सरकारी दफ्तरों को सिर्फ सोमवार और मंगलवार को ही खोलने का फैसला किया था। तो ये थी एक वक्त में सबसे अमीर देश में शुमार रखने वाले वेनेजुएला के अमीर से गरीब होने तक की कहानी। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।